इस वॉरियर सीरीज में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 40 से भी ज्यादा मार्क्स आप लोग लेकर के आओगे और ऐसा होगा। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 आने वाला है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी वॉरियर सीरीज का पार्ट है वो भी। जो भी बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस भाई हमारे ट्यूशन में, हमारे यूनिट टेस्ट में, हमारे हाफ ईयरली में और हमारे प्री बोर्ड में भी आएंगे। एक वीडियो बनाई है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया है। वहां पर पूरे सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट वहीं पर है, लेकिन इस वीडियो को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि यहां पर भी जितने भी क्वेश्चन यूज किए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे हैंड टू हैंड सॉल्व करवाऊंगा विद कॉन्सेप्ट याद रखो। जिंदगी भर इस तरीके का सवाल आएगा, ऐसे आंसर निकालो। हेलो क्लास 10, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का हमारे वीडियो नंबर 13 में। और आज अपन लोग सर्कल के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपके कम से कम नहीं तो 3 नंबर पक्के कर देते हैं। और सर्कल की एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस बताऊंगा। और अगली वीडियो पता है किसकी आने वाली है? ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 आने वाला है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी वॉरियर सीरीज का पार्ट है वो भी। इस वॉरियर सीरीज में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 40 से भी ज्यादा मार्क्स आप लोग लेकर के आओगे और ऐसा होगा। जो भी बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस भाई हमारे ट्यूशन में, हमारे यूनिट टेस्ट में, हमारे हाफ ईयरली में और हमारे प्री बोर्ड में भी आएंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं अपन लोग और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस को अपन लोगों को यहां पर डील करना है। अगर मैं बात करूं इसके हैशटैग कॉन्सेप्ट की तो 5 मिनट में सर्कल को पूरा करने के लिए एक वीडियो बनाई है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया है। वहां पर पूरे सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट वहीं पर है, लेकिन इस वीडियो को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि यहां पर भी जितने भी क्वेश्चन यूज किए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे हैंड टू हैंड सॉल्व करवाऊंगा विद कॉन्सेप्ट। आ जाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब कि 2 सर्कल बनाए गए और वो दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इस तरीके का, यानी कि 2 सर्कल बने हैं, 2 अलग अलग पॉइंट पर देखो टच कर रहे हैं। तो ऐसे में कितने टेंजेंट ऐसे हैं तो उन दोनों को टच करेंगे? तो एक तो ऐसा टेंजेंट बन सकता है यानी कि T1 हो गया, और एक ऐसा यानी कि T2 मामा नहीं है, लेकिन ये एक हो गया क्या अपना T1 और एक क्या हो गया भाई अपना T2। तो यानी कि 2 हो जाएंगे। आज समझे कि नहीं समझे? तो हाँ, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहते हैं कि एक आपको कॉर्ड दे रखी है, ठीक है, और रेडियस दे रखा है 10-10 और सबटेंड एट राइट एंगल एट इट सेंटर पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप बताइए कि जो तीसरी वाली जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी। सबसे पहले एक यहां पर कॉन्सेप्ट याद रखो, जिंदगी भर इस तरीके का सवाल आएगा, ऐसे आंसर निकालोगे। कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे, 90 डिग्री यहां पर बनाए और उसकी जो बेस और परपेंडिकुलर है ना वो दोनों के दोनों सेम लेंथ के LL। तो इसका जो हाइपोटेनस होगा ना भाई साहब, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये हो जाएगा √2L हो जाएगा। बिल्कुल सेम काम यहां पर दे रखा है। देखो यहां पर देखो, ये भी यहां पर देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर दोनों की सेम लेंथ है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? √2 10 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यानी कि 10√2 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कुछ भी कैलकुलेट मत करो। मैंने क्या बोला? जब कभी भी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगा तो ये बात भी याद रखना, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। और सेम होकर के पता है कितने आएंगे? फिक्स है। सेम होकर के ये बनेगा 45 डिग्री, ये भी बनेगा 45 डिग्री, सेम आएंगे एकदम। यहां पर भी समझ लो, ये दोनों भी क्या होंगे? 45 डिग्री। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट मत करना। अगर ये दोनों एंगल सेम हुए तो गारंटी दे रहा हूं 45 के होंगे। इन दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, इन दोनों की लेंथ सेम है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? √2L। बस बात खत्म। अगला सवाल। अगला सवाल बच्चों बड़ा प्यारा सवाल है। कहता है आप लोगों से, इन द गिवन फिगर आप लोगों को बोला गया है MN इज द कॉर्ड। MN जो है वो कॉर्ड है। फिर वो बोलते हैं कि M मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। ये जो यहाँ पर 70 डिग्री बन रहा है, तो द मेजर ऑफ MON, यानी कि अंदर वाला बताओ। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को ये बात पता है कि जब कभी भी मैं यहाँ पर देखो इसको जूम इन कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखो ये आपका रेडियस है। रेडियस आपके टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है नहीं बनाती है? बोलो हाँ या ना।
बोलते नहीं हो, घर में कोई भी बैठा है, तुम्हें कोई भी देख रहा है, बोलो मेरे साथ, रेडियस और टेंजेंट दोनों मिलकर के कितना डिग्री एंगल बनाते हैं, बोलो 90 डिग्री। और अगर ये पूरा 90 डिग्री बनता है और ये अगर 70 है तो बचा हुआ मेरे लाल कितना हो जाएगा? क्या ये 20 डिग्री नहीं होगा? बोलो, क्या ये 20 डिग्री नहीं होगा? मैं अगर बोलूं क्या ये 20 डिग्री नहीं होगा? तो अल्टीमेटली ये वाला जो एंगल है आपका 20 डिग्री निकल गया। अब एक बात बताओ, ठीक है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अभी क्या पता चला है, बस ध्यान से सुनो। अब मेरी बात जो मैंने अभी आपको समझाया, ये कितना हो गया? 20 डिग्री। देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर दो लेंथ सेम होती है एक ट्राइंगल के अंदर, और तो इनके ये वाले एंगल भी सेम होते हैं। तो अगर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अगर ये 20 डिग्री है तो मेरे लाल ये भी कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। बोलो हाँ, हमें निकालना तो ये वाला है ना। अब बताओ, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये m है और ये n है, यानी कि ये भी 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है। एंगल O निकालना है अपन को, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 20 20 40 हो जाएगा, वहां जाकर के माइनस होगा तो एंगल O कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। कहीं दे रखा है? जी हाँ, यहाँ पर दे रखा है। यानी कि अपने पास जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, तो ये सेम सेम है, इसकी सेम आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट सेक्शन वाह 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 कर देना है, ठीक है ना, सेम कर देना। अगला सवाल, इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर के अंदर आप लोगों को दिया गया है टेंजेंट टीपी या पीटी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ टीपीओ 35 डिग्री, देन द एंगल, देखिए ये एक्स वाला एंगल बताना है। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो थोड़ा गौर से देखते हैं इसे। देखा कैसे जादू सा कर दिया मैंने। अब यहां पर देखो, यहां पर आप लोगों के पास ये तो सेंटर है, यहां पर आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है? जल्दी से घर में चिल्लाओ, कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री सर। अब यहां पर 35 दे रखा है, आप सभी लोग जानते हैं टी पी और ओ, इन सबको जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। टी मुझे पता है 90 डिग्री है, टी मुझे पता है 35 डिग्री है, यहां पर आ जाएगा 180 डिग्री एंगल ओ। अब एंगल ओ, अब मुझे 90 और 35 कितना होता है? 125 हो जाएगा। 90 और 35 को अगर जोड़ोगे तो 125 हो जाएगा। तो 180 में से अगर 125 चले गए आपके पास, 180 में से 125 चलेगा तो कितना बचेगा भाई? फिर तो 55 डिग्री ही बचेगा। यानी कि ये वाला एंगल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 55 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना बनता है? तो भाई स्ट्रेट लाइन का एंगल बन जाता है आप लोगों के पास 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से आप 55 माइनस कर दोगे तो आपके पास दोबारा से कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। इसका एक और तरीका होता है, इसको एक और तरीके से समझो, देखो तरीके से समझाता हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला तरीका नहीं भी समझ में आया ना तो एक तरीके से और समझाता हूँ। कभी भी कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, आप कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल का सम ये बाहर वाला एंगल होता है। अगर आपने पढ़ा हो, ये अगर एक है, ये अगर दो है, तो ये वाला एंगल कितना होता है? एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये होता है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, देखो इसके बाहर देखो, ये अंदर वालों दोनों का सम कर लो, यानी ये कितना है? 90 है और ये कितना है? 35। इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस में 35 डिग्री कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। हो गया काम खत्म, इतना ही आसान है। तो यानी कि 125 डिग्री आ जाएगा आप लोगों के पास। यही पूछा था उन्होंने हमसे, क्या पूछा था उन्होंने हमसे कि एक्स पूछ बता दो ये बाहर वाला, तो एक्स अपन लोगों ने ये बाहर वाला जो है वो आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोगों से क्या कहता है? इन द गिवन फिगर ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड ऑफ ओ, दे दिया यहाँ पर, ये 30 डिग्री दे दिया इन्होंने यहाँ पर। ओ ए इज इक्वल टू 6, ओ ए यानी कि ये जो चीज है इन्होंने 6 दे दिए यहाँ पर आप लोगों को, और यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया है। तो रेडियस बताना है, यानी कि ये वाली लेंथ आप लोगों को बतानी है। बहुत जरा एक बात देखो, थोड़ा पहले तो करीब चलते हैं। करीब चल करके पता चला कि ये 30 डिग्री है, ये 6 दे रखी है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो देखो अगर ये वाला एंगल लिया तो ये साथ वाला क्या होता है? बेस। सामने वाला क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर होता है सर। मुझे ये निकालना है और मुझे ये दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में एक रिश्ता बन गया, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओ, तो ये कहलाता है भाई ये रिश्ता। इस रिश्ते की तहकीकात की गई, यानी कि क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री
और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना आया भाई साहब, परपेंडिकुलर तो आपका ओपी है, ओबी है, अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 6 आ गया। इसे 30 डिग्री कितना होता है 1/2 यानी कि ओबी, ये 6 आ जाएगा, 2 के टेबल से कट करोगे 3 आ जाएगा, तो ओबी की लेंथ कितनी आ जाएगी भाई साहब, 3 आ जाएगी। दैट्स ठीक है, 3 सेंटीमीटर आप लोगों का जवाब हो जाएगा। 3 कहीं दे रखा है, जी हाँ, तो आपका ए जो है आपका इसका आंसर बन गया। समझे कि नहीं समझे, जाने कि नहीं जाने, तुझे कि नहीं मुझे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों से, पी क्यू इज द टेंजेंट। पी क्यू क्या है, आप लोगों को टेंजेंट दिया गया है और जस्ट इसका उल्टा दे दिया भाई, सेंटर दिया गया, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अब देखो अब रेडियस 5 दे दिया गया है और उन्होंने लेंथ ऑफ पी क्यू पूछ लिया। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, ये 6 दे रखा था, पहले ये 6 दे रखा था, ये निकालना था, ये 3 निकला था, अब ये 5 दे रखा है, ये बताओ कितना होगा। ठीक है, वैसे तो आंसर सी आना चाहिए डायरेक्टली अगर देखो तो, देखो पहले अगर कॉमन सेंस लगाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री था, पहले यहाँ 6 था ना, तो जब 30 डिग्री ये था तो इसका आधा हुआ था, 3 हुआ था। अब अगर ये 5 है पहले से ही और यहाँ पे एंगल सेम दे रखा तो ये इसका डबल होगा ना, 10 हो जाएगा। ठीक है, करना चाहो तो वैसे कर लो, नहीं तो फिर अब जो मैंने सिखाया वैसे कर लो, 10 ही आएगा। रिटर्न कैलकुलेशन करनी क्या जरूरत है, जब तो सचिन सर से पढ़ रहे हो, लॉजिक लगाओ। आ जाओ भाई अगला सवाल। अगला सवाल क्या था कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ओ इफ ए ओ बी। अगर उन्होंने ए ओ बी 95 डिग्री दे दिया है, देन द मेजर ऑफ ए बी क्यू, यानी कि ए बी क्यू, ये वाली बात बतानी। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। जैसे ही अपन लोग जूम इन करेंगे भाई लोग, एक बात बताना मुझे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, बोलो हाँ या ना। दोनों सेम होते हैं, मैंने बताया था पहले ही आप लोगों को। और अगर आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन एक लिंक लगाया हुआ जिसमें सारे सर्कल के कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर, देखो जरा, आप थीटा प्लस में 95 डिग्री प्लस में थीटा बराबर में 1, आप 2 थीटा बराबर में, अगर इसमें से 95 माइनस कर दूंगा तो अगर 90 जाएगा इसमें से तो यहाँ पर 90 ही बच जाएगा, और 5 और चला जाएगा तो 85 बच, ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पर 85 बच जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल 80 गए 85, हाँ ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 85/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 70 95 85 ये आ गया, थीटा बाय 2 हो गया, ये दोनों के दोनों सेम हो गए, थीटा बाय 2 हो गया। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को पता है, एक तो ये हो गया थीटा बाय 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये टेंजेंट है और ये देखो 90 डिग्री बनता था एंगल, अब ये पूरा कितना बनता था 90 डिग्री, लेकिन ये कितना है आपके पास 85/2, 85/2। अगर मैं इसमें से पूरे 90 में से 85/2 माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा ए बी क्यू, मिल जाएगा मेरे को, ऐसा नो बताओ। ये पूरा 90 होता है क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, पूरा 90 होता है, ये वाला निकल गया 85/2, और ये इसमें से अगर पूरे में से 85/2 घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा। मैं माइनस कर, एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 180 माइनस में 85 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 95/2, और अगर आप 95/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ये हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, यानी कि 47.2 आ जाएगा। तो यानी कि आप लोगों के पास जो सही जवाब आ जाएगा वो 47.2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आई होप आप लोगों को हेलो, तो अब अपन लोग देखते हैं भाई अगला वाला सवाल, और अगला वाला सवाल किस तरीके से निकालना है उसका जवाब देखते हैं जरा। इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर के अंदर आप लोगों को बोला गया है कि एक सी पॉइंट दे रखा है ऑन अ सर्कल, सेंटर ओ दे रखा है, ए बी जो है वो इसका डायमीटर है, ठीक है जी, कैब हो गया ये, और कैब उन्होंने बोल दिया यानी कि सी ए बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है उन्होंने 30 डिग्री दे रखा है, पी सी ए निकालना है, यानी कि पी सी ए निकालना है। तो बड़ा ही आसान है वैसे, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से ये आसान है, सिर्फ बोलने के लिए आसान नहीं है, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल कब बनेगा, अगर ट्राइंगल की एक साइड डायमीटर हो जाती है, तो देखो ये इस ट्राइंगल की एक साइड जो है डायमीटर है, उन्होंने क्वेश्चन में भी बोला है, ये सुनना है ना भाई तू। अब जब ये बोला गया है, जरा ध्यान से सुनेंगे,
ये डायमीटर तो सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मुझे क्या निकालना है एवरीवन, ध्यान से सुनेंगे, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी ए निकालना है। तो मैं तरीके से निकालूंगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा। अब एक बात सोचो यहां पर, जरा ध्यान से सोचना कि मुझे अगर ये वाला एंगल निकालना है तो मुझे इस वाले एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा। हल्का सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। अगर ये 90 डिग्री है और अगर मैं यहां से एक लाइन लेकर के जाता हूं तो मैं तुम लोगों को ऐसे बताना चाहता हूं, देखना जरा, बना रखा है शायद तेरा, यहां पर देखो, अगर मैं एक लाइन लेकर के जाता हूं तो ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। ये वाली जो मैंने बात बताई बस इसको ध्यान में रखना, ये जरूरत होती है। तो ये भी रेडियस है, देखो ये भी रेड से लिख दिया, ये भी रेड से लिख दिया, ये भी रेडियस है। अब ये 30 30 है। अब अगर ये 30 है, ये 30 है, तो एंगल के तीनों ये ट्राइंगल बन गया ना, ये ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल वैसे भी 120 डिग्री बन जाएगा, बट ये भी नहीं पूछा है। क्या है ये वाली चीज, देखो ये रेडियस है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये पता चल गया कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा 90 डिग्री बनता है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं, मैं दोबारा समझा दूं अगर तुम्हें समझ में ना आया हो। देखो ये रेडियस है आर है, ये रेडियस है, ये भी आर है। जब दो लेंथ सेम होती है, मैंने बताया था ना, जब दो लेंथ सेम होती है, ये भी एल ये भी एल, तो ये थीटा और ये भी थीटा हो जाता है। तो ये आर है, ये आर है। तो अगर ये 30 डिग्री दे रखा है तो मेरे लाल ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये रेडियस है तो टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। लेकिन क्योंकि ये 30 दे रखा है और उन्होंने पूछा सिर्फ ये पी सी ए पूछा, यानी कि ये वाला पूछा है, तो 90 में से अगर 30 जाएंगे, 90 में से अगर 30 जाएंगे तो 60, यानी कि आप लोगों का जो यहाँ पर आंसर आना चाहिए वो कितना बन जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर ये 60 डिग्री आ। समझे या नहीं समझे, हुई कहानी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है अपन लोगों से, अगला सवाल ये कहता है कि ए सी ओ निकालो। तो ए सी ओ किस तरीके से निकालेंगे, अपन लोगों को सबसे पहले ये बताना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ, अपन लोगों को यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज पर ध्यान देना है। ACO क्या है, देखो एज वी नो दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है AOB, दिख रही है ना अपन लोगों को, डायमीटर दिख तो रहा है, ये डायमीटर स्ट्रेट लाइन है। तो ये पूरा एंगल कितना बनाती है, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं AOC और COB, देखो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनाएंगे एक दूसरे के साथ, 180 डिग्री। तो अगर ये 130 दे रखा है तो 130 वहां जाएगा, तो AOC यानी कि ये वाला एंगल कितना बन जाएगा भाई, 50 डिग्री। अब आप लोग जानते हैं ये वाली बात कि एंगल बिटवीन, देखो OAC ये 90 डिग्री होगा, ये बात आप लोग जानते हो, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये बताना है कि एंगल AOC प्लस में एंगल OAC प्लस में एंगल ACO, इन सब का सम कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री हो जाएगा। तुमको पता है कि AOC कितना है 50, तुमको पता है OAC कितना है भाई 90, तो अब तुमको निकालना है ACO, बराबर में कितना आ जाएगा 180। तो एंगल ACO को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस में 90 और 40 कितना हो जाता है भाई, 140 हो जाता है। अब 140 यहाँ पर माइनस में जाए, तो 180 में से अगर 140 जाएगा तो कितना बचेगा, ACO यानी कि आ जाएगा आपके पास 40। बस बात, दैट्स इट। यानी कि आप लोगों के पास जो ये वाला एंगल है वो कितना बन जाएगा, 40 डिग्री बन जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। अगला सवाल, अगले सवाल में आप लोगों से क्या कहता है, कहता है कि दिए हुए इस फिगर के अंदर आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ पर AOP यानी कि ये 60 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड एंगल C। मैं आप लोगों से बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग ये वाली बात जानते हो कि अगर किसी भी यहाँ पर अगर मैं कॉर्ड बना दूं, यहाँ से अगर रेडियस आ रहा है और ये इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, तो हमेशा जिंदगी भर हमेशा याद रखना इस बात को कि ये यहाँ पर इसके पास आकर के 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तभी ये इसको दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। रेडियस अगर बाइसेक्ट कर रहा है आपकी कॉर्ड को तो वो 90 डिग्री पर ही कट करेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है, सारी चीजें जो आपको याद रहनी चाहिए सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। जरा देखो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, when radius bisect a chord then it make 90 डिग्री with chord, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री बनाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी एक बात बताना आप सभी लोग, मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल APO यानी कि APO इस छोटे से में एंगल AOP प्लस में एंगल OPA प्लस में एंगल
ए पी, ये सब आपस में कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा नहीं होगा भाई, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ट्राइंगल ही तो है ये, 180 डिग्री होगा। और जब आप लोगों के पास ये 180 डिग्री होगा तो आप लोग यहां पर क्या कह सकते हैं एओपी यानी कि ये 60 है, ये कितना है 90 है, ये कितना हो जाएगा एंगल ओ ए पी बराबर में 180। एक बात बताओ 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, एंगल ओ ए पी 180 में से अगर 150 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई 30 डिग्री हो जाएगा, तो ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना हो गया 30 डिग्री। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, सबसे पहले तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लिखना है ये, इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सबसे पहले तो बताना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि देखो यहां से देखो ये लाइन आई, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। अब तुमको पता है ये यहाँ पर देखने पे रेडियस है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा, खुद बताओ। बनेगा सर, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये निकल सकता है नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल, मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी प्लस में एंगल ए बी सी प्लस में एंगल बी सी ए बराबर में 180 डिग्री लिख सकते हो। अब मैं जानता हूं कि बी ए सी कितना है भाई 30, फिर कितना है 90, फिर कितना है ये तो निकालना ही है, बराबर में 180, 90 और 30 कितना होता है 120, तो यानी कि बी सी ए 180 माइनस में 120, तो यानी कि BCA कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से निकाल के रखना, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने पूरा लिखवाया है यहाँ पर। बात क्लियर हो गई समझ में जाने भाई लोग, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलना है। बहुत ही चुन्नू मुन्नू लालू सा बच्चा है ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन को तो देखते ही चांटे मारने चाहिए, जैसे ही दिखे करे इधर आ जाओ, बोलेगा नहीं भैया नहीं भैया गलती हो गई, इधर आ जा, खींच के देना है इसमें। क्यों? क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि अगर यहां पर सेंटर है और अगर आप लोगों के पास दो कोऑर्डिनेट यहां पर दे रखे हैं, वो ये दोनों के दोनों किसी एक जगह पर जाकर के मिलते हैं सर्कमफेरेंस पर और एक बार मिलते हैं सेंटर पर, तो सेंटर पर जो भी एंगल बन रहा होगा उसका आधा, उसका आधा पाधा नहीं है आधा, उसका आधा कितना हो जाएगा थीटा। तो यानी कि अगर यहां पर बन रहा है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, देखो इन दोनों से यहां पे बन रहा है, एक सेंटर पे बन गया और एक यहां पे बन रहा है, तो अगर यहाँ पे 58 है तो 58 का आधा कितना होता है 29, कितना होता है भाई 29, तो आंसर कितना हो जाएगा 29। बस यहां पर आप लोगों को थ्योरम लिखनी पड़ेगी, when when एंगल एट सेंटर एंड एट अ सर्कमफेरेंस देयर रिलेशन, तो यहां पर रिलेशन बता देना है बस एक बार आप लोगों को इनके बीच का, और बस फिर आंसर बता देना। क्लियर है, यही प्रॉपर्टी लगेगी। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल, आर जे ये है आर एल ये है, आर टू टेंजेंट्स इन द सर्कल, तो जे ओ ये भाई जे ओ एल, तो जे ओ एल ये वाला एंगल बताना है भाई, आसान है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बताना है ना भाई लोग, मैं बता रहा हूँ तुम लोग, ये वाला एंगल बताना है ना लोगों को, ज्यादा टेंशन मत। तुम एक बात बताओ मुझे, ये टेंजेंट वाली लाइन है ना, ये देखो टेंजेंट वाली लाइन है ना, इसके साथ एंगल कितना बनना चाहिए था 90 डिग्री बनना चाहिए था, और ये देखो यहाँ तक एंगल कितना बना पड़ा है 42, कितना बना पड़ा है 42। तो अगर यहाँ पर देखो कोई एक चीज ऐसे जा रही है, ये 42 है, ये तुम्हें पता है 90 डिग्री, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 48 नहीं हो जाएगा, तो यानी कि ये जो बचा हुआ एंगल है कितना हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। अब तुमको एक बात और पता है, मैं तुम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट जो चीजें लगेंगी वो चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब तुम्हें ये भी पता है कि यहाँ पर भी थीटा होता है और यहाँ पर भी क्या होता है थीटा होता है, यस और नो बोलो हाँ। जब ये दोनों के दोनों थीटा होते हैं तो तुम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यानी कि अगर ये देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अगर ये यहाँ पर 48 बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा ये 48 ही बनेगा। अब मुझसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो मैं तो ये बात जानता हूँ भाई, एंगल ओ जे एल प्लस में एंगल ओ एल जे प्लस में एंगल जे ओ एल बराबर में 180 डिग्री होगा। ये दोनों सेम है, यानी कि 48 प्लस में 48 प्लस में कितना आ जाएगा जे ओ एल बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब इसको वहां भेज दो, तो जे ओ एल जो प्रॉपर्टीज बताई है वो प्रॉपर्टीज लिख करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना।
180 माइनस में, यह कितना आ जाएगा, माइनस में 96 आ जाएगा। अब यहां पर JOL कितना बच जाएगा भाई आप लोगों के पास, 180 में से 84 कहीं समझे कि नहीं समझे, जाने कि नहीं जाने, आसान है ना। चलो सर्कल जिसको भी मुश्किल लगता होगा अब नहीं लगेगा कभी भी। अब यहाँ पर देखो ये बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। उन्होंने आप लोगों से ये पूछा है कि इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, PA प्लस में CS कितना हो जाएगा। PA कितना है भाई, ये है, और CS कितना है, ये है। मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ, कभी भी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट से अगर यहाँ पे टेंजेंट आ रही है तो दोनों की लेंथ सेम होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से जैसे PA से जैसे P से यहाँ पर A पर और D पर लाइन आ रही है, तो जो PA है ना वही PD है। मैंने क्या लिखा, जो PA है वही PD है, तो PA की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, PD लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो S से जो D पर जा रही है लाइन, S से जो C पर जा रही है लाइन, यानी कि SC बराबर में क्या है, SD है। अगर मैं इन दोनों लाइनों को जोड़ दूं, ये पहली इक्वेशन है मेरी, ये दूसरी इक्वेशन है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, PA प्लस में, और यहां पर कितना आ जाएगा, SD प्लस में P। आएगा नहीं आएगा, इन्होंने यही बोला था P और CS को जोड़ दो, तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पर। ये क्या है, SD प्लस में PD, तो ये देखो ये SD है और ये PD है, दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, PS आ जाएगा, पुलिस स्टेशन। तो यानी कि PS कहां पर है अपना, ये आंसर। क्या हुआ या नहीं हुआ, सिंपल है कॉन्सेप्ट। आ जाओ, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। इसके लिए, इस सवाल के लिए सीधा मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, इस तरीके का सवाल आएगा तो सीधा शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। मैं आपको बताता हूं सवाल क्या है। सवाल दे रखा है कि ये जो पूरी AB की लेंथ है और ये जो पूरी BC की लेंथ है, दोनों की दोनों सेम है, दोनों की दोनों क्या है, 10 है। यानी कि अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ भी 10 है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी 10 है, और उन्होंने बता दिया है यहां से लेके यहां तक की लेंथ 7 है। अगर मैं इसका पेरीमीटर आप लोगों से निकालने के लिए बोलूं तो पेरीमीटर होता है साइड्स का सम, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 7, यानी कि आपके पास 27 आ चुका है पेरीमीटर। अब थर्ड साइड में क्या बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि बीपी की लेंथ बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, अभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर आउटसाइड कोई भी पॉइंट दे रखा है, वहां से जब सर्कल पर लाइन आ रही है तो दोनों की लेंथ सेम होगी। इसका मतलब बीपी जो है वो BQ के बराबर होगा। तो इन दो जो बराबर वाले हैं उन दोनों को छोड़ करके जो भी साइड है उसे बोलते हैं तीसरी साइड। आपको बस इसमें पता है क्या करना है, पैरामीटर लिखो, पैरामीटर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 लिखो। थर्ड साइड की लेंथ कितनी आ रही है भाई, 7 है, 7 लिख दो। एलसीएम लोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 27 माइनस में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, बचेगा 2, यानी कि 13/2 आ जाएगा, यानी कि 6.5 आ जाएगा आंसर। 6.5 कहीं पर दे रखा है, ये दे रखा है आप लोगों को, यानी कि 6.5 आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो। मैं आप लोगों से पूछता हूं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सर AB BC और CA, यही होता है, AB BC और CA। अच्छा AB को कैसे लिख सकते हो, AB को तोड़ के लिख सकते हैं भाई हम तो, AP और PB ऐसे लिख सकते हैं, AP और PB। अरे BC को कैसे लिख सकते हो भाई, BC को लिख सकते हैं BQ और QC। अरे भाई AC को कैसे लिख सकते हो, AC को लिख सकते हैं सर हम AR और CR। बराबर में कितना चलेगा भाई, 27। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो देखना जरा यहां पर, देखना जरा यहां पर, ये जो AP है ये AR के बराबर है या नहीं है, ये जो AP है ये AR के बराबर है या नहीं है, ये जो AP है ये AR के बराबर है या नहीं है सर। ये जो BQ है, ये जो BQ है, ये जो BQ है ये BP के बराबर है या नहीं है सर। अरे ये जो QC है, ये जो QC है ये RC के बराबर है या नहीं है सर। अब यहां पर अगर मैं इसको और देखो, ये जो वॉयलेट वाला है इसको देखो, AR और AP, AR और AP, AP और AR, ठीक है। मैं इसको क्या लिख देता हूँ, AR, तो ये भी AR है, ये भी AR है, तो 2 टाइम्स ऑफ AR आ गया, बोलो हाँ या ना। क्योंकि AP AR के बराबर था इसलिए मैंने AR को 2 बार लिख लिया। अब ग्रीन वाले को देखो, क्योंकि CR और RC दे रखा है, क्योंकि क्या दे रखा है, CR और RC दे रखा है, क्योंकि QC RC के बराबर है और ये भी RC दे रखा है, इन दोनों को जोड़ करके क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ RC। अब रेड वाला देखो, BP BQ किसके बराबर, BQ किसके बराबर है, BP के बराबर है, तो BP भी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। अब इन सब में से 2 कॉमन निकाल लिया आपने, 2 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। AR और एक बात बता दो मुझे, AR और RC कितना होता है, AC होता है, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC प्लस में BP बराबर में 27/2, ये 2 वहां चला गया ना, ये कितना दे रखा है BP बराबर में 27/2 माइनस में,
ये कितना दे रखा है 7। अब दोबारा से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद यही आ जाएगा 13/2 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 6.5। दैट्स इट, बात खत्म। समझे कि नहीं समझे? चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर के अंदर AC और AB टेंजेंट दे रखे हैं टू अ सर्कल, सेंटर O दे रखा है आप लोगों को। इफ COD कैश ऑन डिलीवरी अगर 120 डिग्री दे रखा है तो आप बताओ कि BAO यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाए। तो इस वाले एंगल के बारे में आपसे पूछ, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। एक बात बताइएगा सबसे पहले तो आप लोग यहां पर कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। एवरीवन दोबारा से बोलेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, 120 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा नहीं होगा? एवरीवन यस और नो, घर पे बैठे हो, सबके सामने बैठे हो, मेरे साथ बोलो एवरीवन यस और नो। यस सर, बन जाएगा। तो जैसे ही 120 और 60 दे रखा है यहां पर, और यहां पर ये 60 आ गया, ये क्या बनता है भाई मेरे? एवरीवन लिखेंगे, ये क्या बनता है भाई लोग? ये बनता है सर 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना? यस। तो 90 और 60। अब आप बताइए अगर एक ट्राइंगल, एक बात यहां पर याद रखिएगा, जो OA है यानी कि बाहर से जब कभी भी कोई लाइन सेंटर पर आएगी तो यहां पर देखो दो ट्राइंगल बनेंगे। यहां पर ये लाइन जो होती है ना, ये एंगल बाइसेक्टर होती है। ये दोनों एंगल्स को, तो यहां पर एंगल बन रहे होते हैं, इसको भी बाइसेक्ट कर देती है, यानी ये दोनों इक्वल इक्वल रहते हैं। यहां पर भी जो एंगल होता है इसको भी बाइसेक्ट कर। तो आप लोग देखो यहां पर क्या करेंगे, ये 60 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे कैसे हो जाएगा, मुझे नहीं समझ में आया। मान लो ये OAC है, यही तो है, OAC है ये वाला एंगल प्लस में। ये वाला कितना है भाई? 60 है। ये वाला कितना है भाई? 90 है। बराबर में 180 होगा। इन सबको वहां पर फेंक दो तो OAC तो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा? 30। अब मैंने क्या बोला है बेबी, ये जो लाइन होती है क्या होती है? बाइसेक्ट होती है, यानी कि ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो अगर ये 30 है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा भाई? 30 ही होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को उसी वीडियो में बताया हुआ है, जो सर्कल की वीडियो मैं लोग कह रहा हूं आप लोगों से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर मैंने ये सारी चीजें वहां पर समझाई हुई हैं ऑलरेडी। मतलब याद करने के लिए सारे पॉइंट्स वहां पर बताए हुए हैं। ये चैप्टर्स के एसेंस हैं, 5 मिनट में कवर करवाया बस। ये चैप्टर के एसेंस, अगर ये सब याद रह गया ना भाई, सर्कल में कोई मतलब तुम देखोगे और रैप्टा मारोगे, सवाल में देखोगे और रैप्टा मारोगे, इतना कैड़ा कर दूंगा। चलो भाई अगला सवाल। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है अगला सवाल। कभी भी अगर आप लोगों के पास ये दो टेंजेंट जाकर के 90 डिग्री बनाए, याद रखना इस बात को, 90 डिग्री बनाएंगे कभी भी जाकर के, तो ये स्क्वायर ही बनेगा रेडियस के साथ अगर कंबाइन करो। देखो ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। मैंने बोला कि अगर दो टेंजेंट को अगर आप इंटरसेक्ट करोगे तो यहां पर 90 डिग्री ही बनेगा। अगर बन रहा है, ऐसा मत समझो, अगर बन रहा है और रेडियस के साथ कंबाइन कर रहे हो तो ये ऑलवेज आ स्क्वायर, इट इज ऑलवेज आ स्क्वायर। बस कंडीशन एक है कि ये जो रेडियस दे रखे, मैं अंदर का कुछ नहीं बोल रहा, कहां बनेगा? टेंजेंट पर 90 डिग्री वैसे ही बना, ये वाला भी 90 डिग्री वैसे, ये भी तो रेडियस और टेंजेंट है। अब तुमने ये भी बोल दिया कि ये वाला टेंजेंट ये वाला टेंजेंट भी 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ऑटोमेटिकली ये भी तो 90 हो गई ना। अब आप बोलोगे सर चारों एंगल तो रेक्टेंगल के भी सेम होते हैं। एग्जैक्टली। अब सुनो मेरी बात, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इन दोनों की लेंथ भी तो सेम है ना भाई, तो सब स्क्वायर बन गया ना। इसीलिए वो कोई सी भी साइड पूछे वो स्क्वायर ही होगा। PQ पूछ रहा है वो 4 ही होगा, 4 ये रेडियस स्क्वायर बन रहा है ना, तो अगर एक साइड 4 है तो बाकी ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। समझ में आई बात? तो दोबारा बता रहा हूं, अगर दो टेंजेंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं 90 डिग्री पर और फिर उनके साथ रेडियस भी कंबाइन हो गया, तो ये एक स्क्वायर बनता है हर बार। अगला सवाल, अगले सवाल में वो आपसे पूछते हैं कि AOB बता दो। ये वाला एंगल दे रखा है आपको 80 डिग्री, ये दे रखा है, तो आप क्या करोगे इसमें? तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को कि AOB प्लस में APB, ये क्या बनते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि APB कितना है भाई? 80 डिग्री दे रखा है, बराबर में 180 है। यहाँ पर प्लस में एंगल AOB दे रखा है, 80 डिग्री वहां पर गया तो कितना बचेगा? माइनस हो जाएगा उसमें से, तो AOB कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। क्लियर है? ये आ गया इसका आंसर। चलिए जी अगला सवाल। अगले सवाल के लिए आप लोग इस बात को याद रख लीजिएगा
कि आप लोगों के पास कभी भी इसका सब्जेक्टिव प्रूफ पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया इसका सब्जेक्टिव प्रूफ। मैं मतलब ये कह दूं कि अगर पिछले 5 साल में 3 बार तो पूछा ही गया होगा, ठीक है, और अगर आप सारे पेपर मिला दो तो हर साल पूछा गया। अगर मान लो ये जो बाहर वाला एंगल होता है ना, इसका हाफ होता है ये वाला एंगल, तो रेडियस और इधर वाली लाइन के बीच, तो अगर मैं यहां पर बता दे रहा हूं ओ ए बी वाला जो एंगल होता है वो ए पी के हाफ के बराबर होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री सीधा। अगर आपको ये बात पता है तो आपको कुछ और करने की नीड ही नहीं है, ये भी मैंने वहां पर लिखवाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आप में से कोई बोले कि सर मुझे करना कैसे है इसको, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इन ट्राइंगल देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ इन ट्राइंगल पी ए बी, तो आप कैसे बोलोगे कि ए पी बराबर है किसके, पी बी के। जब ये देखो यानी कि ये वाली लेंथ बराबर है इस वाली लेंथ, तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल भी, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, दोनों एंगल सेम होंगे ना। मैंने पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ये एल है ये एल है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि थीटा प्लस में 50 डिग्री बराबर में 180 डिग्री होगा। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर 2 थीटा 50 वहां पे जाएगा तो 180 माइनस 50 हो जाएगा, तो यानी कि 2 थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 130, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बोलो सर, बोलो ना भाई लोग, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी सर। तो यानी कि ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास 65। अब एक बात बताओ, ये रेडियस है आपके पास और यहाँ पर देखो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री है, सुन रहे हो ना मेरी बात। अब ये बन रहा है आपके पास 65 और ये बन रहा है, ये पूरा है 90, तो अगर 90 में से मैं माइनस कर दूंगा 65, आपके पास कितना आ जाएगा 25 आएगा नहीं आएगा। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो 25 है। और वैसे अगर ट्रिक के तौर पे याद रखना है तो इसका हाफ होता है, और कुछ याद रखने की जरूरत ही नीड ही नहीं है कुछ और याद रखना। अब इसके बाद अपने पास एक आखिरी सवाल आता है आप लोगों के पास। इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं, तो इसको मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। मुझे आप लोग ये बताइएगा कि इसका जो रेडियस है, उन्होंने यही पूछा ना था, रेडियस ऑफ द स्ट्वाइड, तो आपको लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे लेंथ बताइएगा कि कितनी हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के ये दे रखा है कि अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस जो है वो 2r है। ये देखो ये भी, तो देखो ये भी कितना बन जाएगा, ये r बन जाएगा। तो ये देखो इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, ये 18 दे रखा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा एक। मैंने हालांकि यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक भी बता रखी है आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप लोग मुझे बस ये कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर r की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सिर्फ प्रूफ वाले सवाल करवाऊंगा और कुछ भी नहीं करवाऊंगा। अब इस चैप्टर में जितनी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी सब कुछ पता है, कुछ भी अलग से जाकर के मत करना। इसी वीडियो को 2 से 3 बार इसके सारे क्वेश्चन लगा लिए। मैं आपसे कह रहा हूं एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ा है ना, नाम बदल देना मेरा तुम। इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। बचे रहे प्रूफ वालों की बात, तो वो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। और बाकी कल वाली जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन का टाइप 2। टाइप 1 में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो वॉरियर सीरीज की लिस्ट में आप लोग जाकर, लव यू ऑल बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम में जाकर के जुड़ जाइएगा, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ। लव यू ऑल, मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।